नमस्कार दोस्तों। आज सफलता के फंडिंग में मैं तीसरे संस्करण में आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार एक बार फिर से। जैसा मैंने पहले आपको दो अपने एपिसोड में बताया कि सफलता के लिए एक तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और दूसरा आपको हमेशा ये देखना है कि किसी कार्य के करने में आपका कितना फ़ायदा हो, भले उससे अगले का, सामने वाले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका ग्राहक भी हो सकता है, उससे आपका मालिक भी हो सकता है, उसको क्या फ़ायदा होता है। तो ये दो फंडे हैं, हालांकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी स्टेज पे काम में आएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको सफल होना तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। यदि आपको सफल होना है तो आपको अपना को बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट, या आप एक तरह से इसको एक प्रोडक्ट ही मान के चलिए, और आप जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी क्वालिटी का आप उसका विज्ञापन करते हैं, यानी पहले तो आपको उसकी क्वालिटी मालूम होनी चाहिए। अब ये क्वालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि बचपन में मैं एक टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट आता था और वो कहता था इसमें फ्लोराइड F12 है। अब किसी को पता नहीं फ्लोराइड क्या होता है, F12 क्या होता है, कॉमन आदमी को क्या पता कि फ्लोराइड F12 क्या होता है। तो इसी तरह आप इस तरह के वाक्य अपने बारे में प्रयोग मत कीजिए जिसमें कहता है कि आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशन पर्सन का मतलब डिफाइन करना आपके लिए जब अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज आपको बायोडाटा अपना बहुत ही सावधानी से बनाना होगा। वैसे आजकल तो विभिन्न वेबसाइट जैसे naukri.com आदि से लोग पैसे दे के बायोडाटा बनवा लेते हैं, और उसके बाद जैसा कि नॉर्मली डॉक्टर से आप मेडिसिन लेने में करते हैं कि एक बार आपको एक बीमारी हुई तो आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं, और फिर दूसरी बार आप उसी बायोडाटा, वो बीमारी हुई तो उसी प्रेस्क्रिप्शन से आप फिर से दवाइयाँ ले लेते हैं और अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है कि एक ने अगर आपने 3-4 बायोडाटा कई लोगों के देखे तो उससे आपने कॉपी पेस्ट करके बना दिया। तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उसमें कुछ ऐसी जार्गन लिखे होते हैं जिनका आपको भी मतलब समझ में नहीं आता, और अगर आप उसको इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछें तो फिर आप लड़खड़ा जाएंगे उसको बताने के लिए। वैसे बायोडाटा एक चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में बुला लेगा, लेकिन इंटरव्यू फेस आपको करना पड़ेगा। और जब आपसे कोई इंटरव्यू में कभी भी किसी भी चर्चा के दौरान कोई आपसे पूछता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आप अपने बारे में बताइए, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप शुरू हो जाते हैं कि मैं फला का लड़का हूँ, मेरा नाम ये है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने BE वहाँ से की, इतने परसेंटेज में की। वो तो सब आपके बायोडाटा में लिखा है, उसके बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसी चीज़ अपने बारे में बतानी होगी जो कि उससे हटकर है, जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी से, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हटके हैं। जैसे कि आपने ट्रेनिंग ली, आप कह सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग ली, मैंने एयरपोर्ट पे मेंटेनेंस में ट्रेनिंग ली। मेरे एक बॉस हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं जब GET था तो मैंने चेन्नई एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस में समर ट्रेनिंग की थी, वो करीब 1.5 महीने की थी, और उसमें एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो वहाँ का सुपरवाइज़र था वो छुट्टी पे चला गया था, जो इंजीनियर था, और उन्होंने उसका जिम्मा अपने ऊपर लिया। मतलब जब मैनेजमेंट को दिक्कत थी कि क्या करेंगे, तो उन्होंने वो कहा कि आई विल हैंडल द टीम एंड मेंटेन द एयरक्राफ्ट्स, पूरा प्रोसीजर। तो इस तरह के आप अगर बताएंगे इंटरव्यू में तो लगता है कि बंदे में जिम्मेदारी लेने की क्षमता है, बंदे में टीम लीड करने की क्षमता है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं आई एम ए वेरी गुड लर्नर। तो उसके आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जैसे कि आपने अपने पिछले जॉब में कुछ किया और बहुत जल्दी ही आपने वो प्रोसीजर समझ लिया। कॉलेज की पढ़ाई, यहाँ आजकल तो MBA जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से करते हैं, IIT के भी इंजीनियर्स होते हैं। पहले एक ज़माना था जबकि उनकी नैसर्गिक टैलेंट हुआ करती थी, नेचुरल टैलेंट हुआ करती थी, वो IIT या IIM में जाया करते थे। आज की तारीख में तो मैन्युफैक्चर्ड लोग IIT और IIM में जाते हैं। हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको ये बताती है कि क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस तरह उसको फास्ट पास करना है, किस तरीके के सवाल आएंगे, कितने मतलब आपको अपने परसेंटेज बढ़ाने के तरीके बताते हैं उसमें, ताकि परसेंटाइल बढ़ सके और आपको एडमिशन मिल सके। और फिर आपको GDP में वो आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा इसके बारे में समझा देते हैं। तो जो नेचुरल टैलेंट वहाँ भी नहीं जाती है आजकल। तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए, अब आप अपने बारे में अपने खूबियाँ का एक संकलन करें कि मेरे में ये खूबियाँ। आपको खूबियाँ कैसे पता लगेगी? आप अपने मित्रों से पूछिए, आप अपने सीनियर्स से पूछिए, आप अपने जूनियर्स से पूछिए, और आपके पार जो पीर्स हैं, जो समकक्ष आदमी हैं आपके, उनसे पूछिए कि आप में क्या खूबियाँ हैं। गलतियाँ बताने वाले आपको, कमियाँ बताने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे, बिना बता देंगे, लेकिन खूबियाँ आपको लोग पूछने पर ही बताएंगे, और वो भी बड़ी मुश्किल से बताएंगे।
अब आपकी खूबियाँ इस तरह भी निकल सकती है, जैसे मैंने एक बार मेरे एक इंजीनियर से पूछा कि मुझ में क्या खूबी तुमको लगती है, जो सबसे अच्छी लगती है। तो उसने कहा कि सर आप झूठ बहुत सफाई से बोलते हो और पकड़े नहीं जाते हो। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप झूठ बोलिए और झूठ बोलने की कला डेवलप कीजिए, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी मेरे बारे में कि मैं बहुत अच्छे से झूठ बोल लेता हूँ। झूठ बोलता हूँ ये मुझे मालूम था, लेकिन झूठ काफ़ी सफाई से बोलता हूँ ये मुझे नहीं मालूम था। तो इस तरह अगर आप अपने किसी भी मित्र से या किसी भी आसपास के आदमी से पूछेंगे आप में क्या क्वालिटीज़ है, तो वो आपको बताएगा। जैसे कोई कहेगा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कि आप जब फंस जाते हैं तो आपको संकट से निकलने में बहुत एक्सपर्ट हैं आप, उसका कोई एग्जाम्पल भी देके आपको बताएगा। कोई कहेगा कि आप बहुत जुगाड़ू हैं, आप किसी भी परिस्थिति में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मेरे बारे में बताऊं कि मैं को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा जुगाड़ू कहा जाता था। जहाँ कहीं कोई मटेरियल शॉर्टेज होता था या कहीं कोई ऑल्टरनेट मेथड निकालना पड़ता था, जो जुगाड़ू होता था, जो कि लीक से हटकर होता था, स्टैंडर्ड से नहीं होता था, उसके लिए माना जाता था कि इसके पास उस चीज़ों के सब सॉल्यूशन मालूम है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ एक क्वालिटी बता रहा हूँ कि ये क्वालिटी भी आपकी हो सकती है। तो संकट से निकलने की क्वालिटी भी एक है, प्लस जो क्राइसिस मैनेजमेंट में आप निकल सकते हैं। वैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो भी सुना होगा, एक साधु महाराज थे। वैसे साधु महाराज धर्म और अध्यात्म के बजाय आजकल मैनेजमेंट के फंडे भी देना शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा था एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ से, जो एक मालिक से, कि आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो क्या पूछते हैं। आप एक कंपनी के सीईओ को इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको $5 मिलियन की सैलरी देंगे, तो व्हाट विल यू आस्क हिम। आपको ये मालूम है कि उसके एक क्रेडेंशियल्स हैं पूरे, उसने पिछली कंपनी को खड़ा किया है। तो बोले हम ये नहीं पूछते हैं कि उसने क्या किया है, हमने उससे ये पूछते हैं कि लास्ट टाइम वो संकट में कब फंसा और उसमें कैसे निकला। तो ये भी एक कला है कि आप संकटकालीन स्थिति में कैसे अपने आप को संभालते हैं, आप कितने रिसोर्सफुल हैं, उस समय आपका दिमाग कैसे चलता है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ आपको होनी चाहिए और यही क्वालिटीज़ आपको डिस्क्राइब करनी चाहिए। और इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए पहले आप इनके बारे में खुद अपने आप से पूछिए कि आपने क्या क्या क्वालिटीज़ है। मैं आध्यात्मिक ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंदर जाइए और देखिए कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने क्वालिटीज़ को पता कीजिए कि आपकी हिडन क्वालिटीज़ क्या हैं, और फिर उनको पहले तो डेवलप कीजिए अच्छे से, उनको फलाइए फलिए फलाइए, और फिर उसके बाद उनको डिस्क्राइब करने की बात कीजिए। तो आपको मार्केट में अपने आप को बेचना है। बेचने के लिए आपको पहले अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ही आपका बिकेगा। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट आप हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपकी अच्छाइयाँ क्या है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो अपनी खूबियों को पता लगाइए, खुद पता लगाइए, अपने माता पिता से पता लगाइए, जैसा मैंने कहा, दोस्तों से, जूनियर्स से, पीर से, सीनियर से, इस तरह से पता लगाइए। और झूठ मत बोलिए, अपने बारे में कभी भी झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने के बारे में कहा जाता है कि आप कभी भी झूठ मत बोलिए तब तक, जब झूठ नहीं बोलिए तब तक कि आप अपने आप को परफेक्ट लायर में डेवलप नहीं कर लें। मैं एक परफेक्ट लायर था, लेकिन ये क्वालिटी मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को एक बार फिर से झेलने के लिए। कुछ सूत्र इसमें से भी पकड़िए। 108 मोतियों की माला मैं आपको दूंगा, उसमें से एक भी मोती अगर आपके काम में आ गया तो आपको कई दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सफलता की तरफ स्टेप्स बढ़ाने के लिए ज़रूर अग्रसर करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इसको एक बार फिर से 2-3 बार समझिए, सुनिए, तब आपको कहीं ये इसका रस यानी अमृत इसमें से निकाल पाएंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं भी बीच बीच में कॉन्ट्रोडिक्टरी बोल देता हूँ, विरोधाभासी बोल देता हूँ, स्वयं का विरोध खुद ही कर देता हूँ। बार बार सुनिए, कम से कम 2 बार तो सुनिए, तसल्ली से सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए, मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं आपको अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के आधार पर शेयर करता रहूँगा ताकि कुछ आपको फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।